हाँ जी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इसमें तीन वेक्टर है, आई जे और के वेक्टर है। तो हम अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो मान लो आई क्रॉस जे वेक्टर, तो वो क्या होगा, के वेक्टर होगा। ठीक है। और ऐसी जे क्रॉस के वेक्टर जो है वो आई वेक्टर होगा। और ऐसी अगर के क्रॉस आई वेक्टर जो है वो आपका जे वेक्टर होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज चलते हैं तो इस तरीके से होता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, ठीक है, मान लो जे क्रॉस आई करें, ठीक है, जे क्रॉस आई, तो वो क्या होगा, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, माइनस साइन लगा देना है क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ऐसी अगर के क्रॉस जे होता है तो के क्रॉस जे, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका आई वेक्टर के साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा आई क्रॉस के हो जाता है, ठीक है, तो आई क्रॉस के, तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका आई क्रॉस के मतलब नेक्स्ट एलिमेंट जे, जे के साथ माइनस वेक्टर लग जाएगा। ठीक है, माइनस जे वेक्टर। ये तो एक तरीका है कि हम आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस आई है तो माइनस के, जे क्रॉस के आई तो के क्रॉस जे माइनस आई, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस लग के अगला टर्म के क्रॉस आई जे, क्योंकि क्लॉकवाइज है के क्रॉस आई तो नेक्स्ट एलिमेंट जे प्लस में। तो लेकिन अगर के आई क्रॉस के करें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो माइनस जे होएगा। ठीक है। ये एक फर्स्ट मेथड है, लेकिन इसको करने का हमारा एक दूसरा मेथड भी है कि जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है। मान लो हमारे पास ए वेक्टर है 1i प्लस 2j प्लस 3k, कोई भी वेक्टर हम ले रहे हैं, और बी वेक्टर है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है। तो अगर हमने इसका ए क्रॉस बी निकालना है तो हम सिंपली जिस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालते थे, तो इधर आई जे के लिख लेना, इधर आई जे के 1 2 और 3 वेक्टर, और बी का 2 3 और 4 वेक्टर, इस तरीके से लिख लेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आई वेक्टर लिख के फिर ये छोड़ देना, ये छोड़ देना है जैसे डिटर्मिनेंट में करते थे, 2 4 8 माइनस 3 3 9, 8 - 9 वेक्टर। ठीक है। और फिर नेक्स्ट के साथ माइनस लगा देना है, माइनस जे वेक्टर, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, 1 × 4 4 और 2 × 3 6 -6। ठीक है। और फिर ऐसे ही के वेक्टर के साथ ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, 1 3 3 -2 × 2 4, 3 - 4 वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपका 8 - 9 -1i, -1i, 4 - 6 -2 -2 +2j वेक्टर, 3 - 4 -1, तो ये -1 के वेक्टर। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये मेथड भी होता है अगर छोटे एलिमेंट्स हो हमारे पास, छोटे टर्म्स हो, लेकिन अगर बड़े टर्म्स हो हमारे पास तो हम ये आई जे के लिख के उसके एलिमेंट लिख के जैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं उस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट को खोल कर तो ए क्रॉस बी वेक्टर आ जाता है। तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट पता करने का था। ठीक है। अब इसमें यूज़ होता है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है वेक्टर का, अगर हमें, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। मतलब ये दो वेक्टर होंगे और दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसको हाफ से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऐसी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ये हाफ हट जाता है तो सिंपली ए क्रॉस बी वेक्टर आ जाता है। ठीक है। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपके लिखेंगे, अगर ट्राइंगल का है तो क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका हाफ करना है। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जैसे हम पहले करते आ रहे थे। और अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो ए क्रॉस बी करके उसका मैग्नीट्यूड कर देना। ठीक है। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे आगे। और
इसके बाद कुछ और चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम साथ साथ बताते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.4। 10.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है ए वेक्टर आई माइनस 7j प्लस 7k वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k वेक्टर। ठीक है, तो अब हमने इसमें ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो निकालना है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, आई जे के लगा देंगे इधर। आई का कोफिशिएंट 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 एंड 2। ठीक है, तो अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। आई ऐसे ही माइनस 7 इंटू 2 और माइनस लगा के माइनस 2 इंटू 7। ठीक है, जिस तरीके से हम डिटर्मिनेंट में करते हैं। फिर माइनस जे लगा देना है साथ में और ये दोनों छोड़ दिए 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7। ठीक है, प्लस के वेक्टर ये छोड़ दिया 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 7। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। तो ये आई माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 माइनस 14 प्लस 14 आएगा। ठीक है, और माइनस जे 2 माइनस 21 और प्लस के माइनस 2 प्लस 21। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो आई वेक्टर यहाँ 0 हो गया, माइनस जे वेक्टर माइनस 19 हो गया, प्लस के वेक्टर 19 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, 0 आई प्लस 19j प्लस 19k वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। लेकिन हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब दोनों आई का कोफिशिएंट क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है 19 तो 19 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट है 19 तो 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर 0, 19 का स्क्वायर जो है 361 आ जाएगा और 19 का स्क्वायर 361 आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 2 और 722। ठीक है, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालने चलते हैं 2361 19 इंटू 19, तो मतलब 19 का पेयर बन रहा है, तो 19 बाहर तो रूट 2 अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास a प्लस बी वैक्टर और एक है हमारे पास a माइनस बी वैक्टर। तो हमें एक ये दोनों वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हमें इसके इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जो है वो पता करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि दो वेक्टर दे रखे हैं परपेंडिकुलर है और उसके एक तीसरा वेक्टर निकालना है जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हमें जो है इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो जब भी इसका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इसका तीसरा वेक्टर देगा जो उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वेक्टर पता करना है। तो वेक्टर कैसे पता चलेगा हमारा, उसके लिए फॉर्मूला होगा ए प्लस बी वैक्टर
और क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और इसको हम एक नया वेक्टर नाम दे देते हैं सी वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे हमें एक ये सी वेक्टर जो है वो मिलेगा, ठीक है, जो इन दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर मतलब कि इन दोनों वेक्टर का जब भी क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है इन दो परपेंडिकुलर वेक्टर के, ठीक है। तो उसका बाद में हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर तो जैसे हमने अर्लियर एक्सरसाइजेज में कर रखा है कि उसका वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अब ये आपको हिस्ट्री पता चल गई है। अब ए वेक्टर हमें दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर i प्लस 2j माइनस 2k वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्योंकि ए प्लस बी वैक्टर की ज़रूरत है तो हम ए प्लस बी वैक्टर निकालते हैं। क्या होगा वो, 3i प्लस आई 4i, 2j प्लस 2j 4j एंड 2k माइनस 2k 0 हो जाएगा। फिर देन ए माइनस बी वैक्टर, ए माइनस बी वैक्टर 3i माइनस आई 2i, 2j कैंसिल, 2k माइनस माइनस प्लस 4k वैक्टर, ठीक है। तो अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तभी हमें सी वैक्टर आएगा। तो मतलब सी वैक्टर क्या होगा, हम इधर आई जे के वेक्टर लिख लेते हैं और इधर ए प्लस बी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स 4 4 के 0 और ए माइनस बी के आई वेक्टर में 2, जे में 0 और के में 4, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा सी वेक्टर निकलेगा आई 4 4 16 माइनस 0 इंटू 0 0 माइनस जे, ये क्या 4 4 16 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस के वेक्टर, ये क्या 4 इंटू 0 0 माइनस 8 वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर हमारा आ जाएगा 16 माइनस 0 16i, 16 माइनस 16j माइनस 8k, ठीक है। ये हमारा सी वेक्टर आ गया। और अब हम सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। सी यूनिट वेक्टर मतलब सी बर्थडे कैप, याद होगा आपको। सी बर्थडे कैप मतलब सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मतलब सी बर्थडे कैप जो है वो आ जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k ओवर जो है आपका अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो सी यूनिट वेक्टर आ जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k, यहाँ पर नीचे 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 का भी स्क्वायर 256 और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम जो है इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा हमारा 256 256 322, इनको नीचे प्लस किया तो हमारा 576 आ जाएगा। तो सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 16i माइनस 16j माइनस 8k वेक्टर ओवर रूट 576, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो सी यूनिट वेक्टर 16i माइनस 16j माइनस 8k ओवर 24 आ गया, ठीक है। तो अब 624 से हम इन सबको डिवाइड कर लेते हैं। 16 ओवर 24i माइनस 16j ओवर 24 माइनस 8k ओवर 24, इसे हम कटिंग कर सकते हैं। 8 टू द 16 8 3 द 24, 8 टू द 16 8 3 द 24, 8 1 द 8 8 3 द 24, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो आ जाएगा 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सी यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अब इसमें है इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विद
I vector, pi by 4 with j vector, and an acute angle theta with k vector. तो find theta, theta vector पता करना है और component of a vector पता करना है। तो हम मान लेते हैं a vector जो है उसे हम मान लेते हैं कि वो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के वैक्टर है, ठीक है। और ए वेक्टर इस तरीके से है, तो हम ए वेक्टर में जो है देख सकते हैं कि हमें दे रखा है कि इट मेक एंगल पाई बाई 3 विद आई वेक्टर के साथ पाई बाई 3 बना ला, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स जो है वो क्या होगा, कॉस पाई बाई 3 होगा एंगल, और वाई एक्सिस के जे वेक्टर के साथ पाई बाई 4 बना रहा है, तो मतलब वाई के साथ क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। और थीटा बना रहा है के वेक्टर के साथ, तो मतलब जे या जेड हो जाएगा आपका कॉस थीटा, थीटा जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये एक्स वेक्टर आ गया, ये वाई आ गया और ये जेड आ गया, इसको हमने ए में सब्सटीट्यूट करना है। तो जो ये वेक्टर है वो बन जाएगा हमारा कॉस पाई बाई 3i प्लस कॉस पाई बाई 4j एंड प्लस कॉस थीटा के, ठीक है ना। एक्स वाई जेड की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास आई जे और के वेक्टर आ गया, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि जो ए वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 आई आ गया। cos पाई बाई 4 1/√2 होता है, तो 1/√2 जे आ गया, प्लस cos थीटा के वेक्टर आ गया, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। मैं यूनिट वेक्टर मतलब हमें दे रखा है कि ये क्या है, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं थोड़ा। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दे रखा है, कैसे निकलता है हमें, आई का कॉफिशन 1/2, 1/2 का स्क्वायर, जे का कॉफिशन 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, और के का कॉफिशन cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे आगे, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बट वी हैव बीन गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर कहा हुआ है उन्होंने स्टार्ट में। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो 4 और 2 का एलसीएम 4, 1 प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 प्लस 2 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे आ गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 आ गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4, तो इससे आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस और माइनस, ठीक है। तो cos थीटा 1/2 कब होता है, जब आपका थीटा 60 होता है, मतलब π/3। cos से cos कट गया, तो जो थीटा है उसकी वैल्यू π/3 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ए वेक्टर के जो हैं एंगल्स क्या थे, cos π/3 cos थीटा, cos π/4 ये पहले दो थे, और जो थीटा था, अगर आपको याद हो, यहाँ cos π/3 आई प्लस cos π/4j प्लस cos थीटा के था, तो आप cos थीटा की जगह हम जो है लिख लेंगे cos π/3, ठीक है ना, cos π/3। तो अगर हम इनको सॉल्व करें, तो cos π/3 वंस अगेन 1/2, cos π/4 1/√2, cos π/3 1/2, ठीक है। तो ये आपका जो है ए वेक्टर आ गया, ठीक है। सो दैट दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें शो करना है दैट, लिख लेते हैं हम क्वेश्चन, शो दैट ए माइनस बी वेक्टर into a plus b vector is equal to twice of a क्रॉस b, ठीक है। तो अब इसमें
लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा a माइनस बी वैक्टर एंड क्रॉस a प्लस बी वैक्टर। ठीक है, तो अब सबसे पहले a के साथ a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, और फिर माइनस बी के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a प्लस बी वैक्टर का। पहले a के साथ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर माइनस बी साइन लेते हुए उसके साथ a क्रॉस बी का, a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इधर a क्रॉस a, ठीक है, और a क्रॉस b प्लस में आ जाएगा, a क्रॉस b। इधर माइनस b क्रॉस a एंड माइनस b क्रॉस b। ठीक है, तो a क्रॉस a जो है वो होगा 0। ठीक है, जैसे i क्रॉस a क्या होता है 0, j क्रॉस j क्या होगा 0, k क्रॉस k क्या होता है 0, तो इसलिए a क्रॉस a 0। ठीक है, ये a क्रॉस b जो है ऐसे ही रहेगा। माइनस b क्रॉस a को हम लिख सकते हैं प्लस a क्रॉस b। ठीक है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। हमने पढ़ा था कि जो है अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं ए क्रॉस बी तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, वो मान लो सी आएगा, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, माइनस सी होगा, तो माइनस साथ में है तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। अब माइनस बी क्रॉस ए, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, तो बी क्रॉस बी भी जीरो, ये जीरो। तो इसका मतलब ये आ गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है सामने। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। हमें लैम्डा पता करना है और म्यू पता करना है। ठीक है, और हमें दे रखा है 2i प्लस 6j, 2i प्लस 6j प्लस 27k इंटू i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता करनी है। तो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करने जाएंगे। आई जे के वेक्टर लिख लेते हैं ऐसे, और आई के नीचे 2, जे के नीचे 6, के नीचे 27। इधर आई का कॉफिशेंट 1, जे का कॉफिशेंट लैम्डा और म्यू का कॉफिशेंट के का कॉफिशेंट म्यू इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। आई के साथ क्या आएगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। ठीक है, फिर माइनस जे वेक्टर के साथ ये कर दिया, ये छोड़ दिया, 2 को म्यू से किया 2 म्यू, और माइनस 27, और प्लस के वेक्टर के साथ 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब ये 0 की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो आई वेक्टर है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई माइनस 22 म्यू माइनस 27 जे वेक्टर प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 के वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k के साथ लिख लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि आई वेक्टर है, तो मतलब 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, इधर से हमें मिल जाएगी इंफॉर्मेशन कि माइनस 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, और इधर से हमें मिल जाएगी 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों जो है 0 वेक्टर की इक्वलेंट है। अब इससे हमें मिल सकता है 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 27, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2। ठीक है, इधर से हम 2 लैम्डा इक्वल टू 6 है, तो इससे लैम्डा की वैल्यू 6/2 है, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू 3 और ये म्यू की वैल्यू 27/2, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, so this is all about question number 6, question number 5.
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें दे रखा है दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, गिवन में है, एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ठीक है, दीज पार्ट्स आर गिवन, ये क्या है आपको गिवन है। एंड व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बारे में आप क्या पता लगा सकते हो इसके में। तो हम इसमें एक हमारे पास लैंग्वेज आइडेंटिटी है, इसे याद रखना है आपने। लैंग्वेज आइडेंटिटी क्या है कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जीरो है तो जीरो का स्क्वायर, ए डॉट बी जीरो है तो मतलब जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इससे हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू जीरो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो जीरो हो सकता है या मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो जीरो हो सकता है, एंड दैट्स रिजल्ट वी कैन एनालाइज फ्रॉम दिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6।